जब ये खबर सामने आई कि क्या अब आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कमाई पर टैक्स लगेगा, सबके कान खड़े हो गए। ये माजरा क्या है? तो स्वाति देखिए, पहले क्या था कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हैं और इफ़ यू होल्ड इट टिल मैच्योरिटी, आप मैच्योरिटी तक जो उसका पूरा टेन्योर 8 साल का है, आप उस समय मैच्योरिटी पे जब पैसे आपको आरबीआई से वापस आते हैं तो जो भी गेन्स हुआ है आपका उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन क्या था कि आप या तो एक ऑप्शन है कि आपने प्राइमरी इशुएंस में लिया, विच मीन्स आपने जब इशू निकला था आपने उस समय सब्सक्राइब करके बॉन्ड्स खरीदे आरबीआई से डायरेक्टली। दूसरा है क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो आप उसे एक्सचेंज पे भी खरीद सकते हैं। तो सेकेंड सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए हम और आपने एक्सचेंज पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं जो इशू पहले हो चुके थे, वो 3-4 साल पहले इशू हो चुके हैं और आज जाके हमने उसे मार्केट से खरीदा है, एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और वो अगर हम मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो क्या वो टैक्स फ्री होगा कि नहीं। सो ओरिजिनली जो मैंने खरीदा आरबीआई से और मैंने मैच्योरिटी तक होल्ड किया वो तो टैक्स फ्री है। कन्फ्यूजन कहाँ था कि अगर मैं एक्सचेंज से ले लिया, नॉट इन प्राइमरी इशू बट मैं किसी और से खरीदा और मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखता हूँ तो वो टैक्स फ्री होगा कि नहीं। तो वो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। जो टैक्स फ्री स्टेटस है वो तभी लागू होगा जब आप प्राइमरी इशुएंस में ओरिजिनली आपने सब्सक्राइब करके आरबीआई से लिया था और आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। अगर आपने बीच में किसी और से एक्सचेंज से खरीदा है तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा ऑन मैच्योरिटी, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी आपका टैक्सेशन होगा बेस्ड ऑन द होल्डिंग पीरियड, आपको उस पर टैक्स देना होगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था जो एक ग्रे जोन में था, तो उसका क्लैरिफिकेशन आ गया। तो अगर एक्सचेंज से आप खरीद रहे हैं और मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स फ्री नहीं होगा।